खाने कपड़े गया था लेने बाहर। गए। ओ आज तो फ्राइडे में भूल गया। किधर खाने गया था? खाने नहीं, कपड़े लेने गए, शॉपिंग में गए। किधर गए थे? शॉपिंग के लिए गए थे। हाँ। शॉपिंग शॉपिंग के लिए गए थे। ओ खाना नहीं मिला आज? शॉपिंग। अच्छा अच्छा। ओके। संतोष आनंद जी किधर दादा गुम हो गया? या मैं भूल गया। करिश्मा, आज मैं भूल गया कि आज तो फ्राइडे है। संतोष आनंद जी, अनम्यूट करो। ओके। ओके। तीसरे मंत्र बुलाए संतोष आनंद जी। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अर्यंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोए सौव साहुणम। नमो लोवे सवसाहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सौव पावकपणासनो। सर्वपावपनासनो। मंगलाणम च संवेशीम। मंगलानं च सर्वेसिं। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ए मोनिका, खुशी, ओ करिश्मा, जय डेली प्रेयर सच्चिदानंद। प्लीज। डेली प्रेयर। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी ही परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। स्टडी प्रेयर। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। करिश्मा। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे हे दादा 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 भगवान, भगवान। हमें आपके बच्चे, हमें 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 आपके आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल हैं के सच्चे, हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके करिश्मा। जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, કરિશ્મા જુદી છે। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, કરિશ્મા રિલેટિવ છે।
હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, કરિશ્મા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Sachidan. Okay. Charisma, are you happy today? हाँ. बहुत shopping किया? नहीं. So why are you happy? हाँ? Why are you happy? English में बोलना. संतोष काका को सिखाने का इंग्लिश. Why are you happy, Charisma? जल्दी जल्दी बोलो. I am happy because I helped mom. Okay. Are you ready for your exam? Yes. What is your subject on Monday? Hindi. Hindi. Okay. Monica, are you happy? Oh, Monica गुजराती में बात कर. Monica, तू happy છે? हाँ. No, you speak in English. Monica. Yes, I am happy today. કેમ happy કેમ છે? Happy કેમ છે? खुश કેમ છે? खुश. Thank क्या you. संतोष आनंद जी, खुश કેમ છે? खुश. गुजराती में बोलना है या इंग्लिश न- में? इंग्लिश संतोष काका को ट्रेनिंग करने का है. Okay. I was happy today because I went for shopping and did shopping well, and I purchased my dresses which I wanted. ગુજરાતી નું હોમવર્ક કર્યું? No. Why? Today I was in a mood of shopping totally, so I missed that. શોપિંગ માં શું કર્યું? I purchased some dresses for me and some cosmetics, and also I ate corn, ice creams, કેટલા juices રૂપિયાની today. ખરીદી કરી? Totally it was 16,000. 16 કે 60? No, 16, no, 16. સોલા. બસ हाँ. 16,000 કઈ ખરીદી કિયા? Yes, it's low, but આત્મા માટે કેટલું લઈને આયા એમાંથી? पहले कितना लेना है ऐसे पूछा? नहीं, आत्मा के लिए आत्मा के कितना? लिए कितना लेके आए? It was 4 bags. नहीं, समझ में नहीं आया. आपने आत्मा के लिए क्या खरीद के लाए? No, I did not क्या? follow 5. और शॉपकीपर में उसको बोला था जय सच्चिदानंद? नहीं. सब में सच देखा था? नहीं. तो क्या ये खोटा पैसा बिगाड़ के आएगी? फिर आप चूज करते थे कि ये विनाशी है, परमानेंट नहीं है, ये रिलेटिव के लिए है, टेम्पररी के लिए लेके जा रहे हैं हम. फिर टेम्पररी जो है, टेम्पररी है, उसने कैसा चूज किए, कैसा चूज कर रही है, क्या क्या देख रही है चूज करने में, क्राइटेरिया क्या रखा है, वो सब नहीं देखा? नहीं वो तो बस पैसा पसंद आया वो ले लिया. पैसा आता है ना जेब में तो कुछ याद नहीं आता, भगवान याद नहीं आता है. ओके, बाद में बात कर. खरीदी करते हैं ना संतोष आनंद जी, આપણે પછી વાત કરીએ. આજનો પ્રહરનું પ્રહર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તું जय ખુશી છે? सच्चिदानंद. હા. કેમ ખુશી છે? ઇંગ્લિશમાં બોલજે. મને હા તને. today I am happy because I ate my favorite food, and then also in cricket our team win in match. Our team won. Okay, very good. And after cricket I played in society.
ओके, तो आप प्रेयर करी थी? Yes, before food also. Today I said to my mom that we will do together. परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत सरस. खुशी, हाँ खुशी खुश છે? हाँ, today I was happy. કેમ? Today I went for shopping and I did max for 1 hour, 2 hours, and I did not play games today. क्या बात है, सुधरी गई. हाँ, yes. वेरी गुड. ए मोनिका, मम्मी के क्या हाँ. कितना झगड़ा किया आज? मम्मी साथ के लिए झगड़ी? हेलो, दादा बीच में मम्मी की वापस मम्मी से साथ झगड़ा થયો તો આજે? आज सुबह हैं? आज सुबह हुई थी झगड़ा. क्या हुआ था? मम्मी संतोष के काका को बोलो. खरीदी करे, आज शॉपिंग करे आपी तो ही? नहीं, उस समय नहीं. अच्छा. सुबह जब मम्मी ने खाना परोसा था, मेरी थाली में चुपचाप आ गए और मैंने प्रे किया और चुपचाप उसे बस खा नहीं रही थी, बस उसे ऐसे ऐसे खेल रही थी खाने के साथ और मम्मी देख रही थी और उन्हें गुस्सा आ गया. मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, तुम खाती नहीं हो. इसमें कुछ नहीं. और उस समय वो इरिटेट हो गए मम्मी. और गे, गेम कपड़े गेम चीज ही ऐसी है नहीं, क्या था? सब बुला देती. खेलना ऐसा ही नहीं होता है, सब बुला देते हैं नहीं. नहीं. तो क्या while eating you're playing game? फोन प्लेइंग गेम्स नहीं, खाने के साथ ऐसे स्पून था, खाने के साथ ऐसे ऐसे कर रही थी. अच्छा. फोन हमने बताया कि नो, खाने के टाइम फोन नो फोन. फोन को फोन काम नहीं. दे रही थी वो. फोन को काम दे रहे थे ना आप. नहीं, फोन को नहीं. फोन मैंने आपको फोन काम दे रहा था. दादा आप खाने बोलो. के साथ खेल रही थी, फोन के साथ नहीं, खाने के साथ खेल रही थी. अच्छा, खाने के साथ खेल रहे थे. ओके. क्या हाँ खेल रहे थे? कितना बाइट बस. खाऊं, कैसे खाऊं, पहला कौन सा हाँ बाइट लूं, ऐसा? हाँ, वैसे ही स्पून के साथ पहले, इतना ले ले. हाँ ऐसा होता है. सामने एक थाली आती है ना, तो पहले अंदर चलता है कौन सा पहले खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, तो सब चलता है. तो मम्मी को हाँ बोलने का है कि मेरे को वो वो चीज की हाजिरी में खाना है ना, तो थोड़ा मेरे को सर्च करना पड़ता है उसके ऊपर, फिर मैं खाना शुरू करूंगी. नहीं नहीं, ऐसे कैसे बोल हाँ सकते? मम्मी को खराब लगता है. तो मम्मी ने बोला इतना अच्छा तो बनाया. तो उसका उसका टेस्ट लेना पड़ेगा ना. अच्छा बनाया है तो टेस्ट लेके खाओगे तो फिर उनको बता सकोगे ना कि कैसा बना है. हाँ हम्म आराम से टेस्ट लेके खाने का. खाने हाँ में जल्दबाजी कभी नहीं करने का. आराम से टेस्ट लेते हुए खाने का. हाँ होता रहता है. संतोष काका, खाने से जल्दबाजी हम्म करेगा तो क्या होगा? फ्यूचर में क्या होगा? तो खाने में जल्दबाजी करेंगे तो बॉडी पर रिएक्शन आएगा, हार्ट अटैक आएगा, बीमारी आएगी. सबसे पहला तो क्या होता है, तो पेट बिगड़ता है, और पेट बिगड़ता है सब, फिर उसके बाद पूरा शरीर बिगड़ना शुरू हो जाता है. उन लोग को तो सब है. बीमारी उन लोग को तो शरीर में है ना, खाना खाना सही तरह से नहीं खाते ना, उसके लिए है. उन लोग को हेल्थ को तो पड़ी नहीं है ना. पैसा आता है तो क्या फर्क पड़े? पापा सब देते हैं तो नहीं हेल्थ हेल्थ में क्या करने नहीं. का है? नहीं, वो प्रार्थना में नहीं बोलते, पहला पहला सेंटेंस क्या बोलते हैं, हेल्थ के कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, हाँ है ना. वो पहले सेंटेंस ही बोलते हैं ना, हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ऐसा हम्म. कुछ.
हाँ तो ये सब आप अपने खेलेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ हेल्थ के साथ। हुआ। हाँ, तो ये बोलते हैं तो फिर देखने का ना कि हेल्थ के साथ हम कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हाँ देखो, केवू खाऊ, કેવું ખાવું, કેટલું ખાવું અને ક્યારે ખાવું? શું કીધું? કેવું ખાવું એટલે ખાવું, કેટલું ખાવું, કેટલું ખાવું, કેવું કેટલું ખાવું, ખાવું કેવું અને ખાવું, ક્યારે ખાવું? हम्म, हाँ ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वो बॉडी बॉडी है ना, बॉडी के हिसाब से खाने का होता है। ये उपयोग रहेगा ना तो बॉडी के अंदर, जो हमारे बॉडी के अंदर दादा भगवान बताते थे कि हमारा जो बॉडी बना है ना वो परमाणु से बना हुआ है। वो परमाणु के ऊपर, हाँ हाँ, ये बताया ना, क्या खाओ, कितना खाओ, कैसे खाओ, कब खाओ। तो ये हमारे बॉडी के रिलेशन में है, बॉडी के साथ अटैच है। क्योंकि बॉडी के अंदर जो हमारे परमाणु पड़े हैं ना, उसके हिसाब से फिर ये सब चीजें आती है हमारे थाली में। लेकिन लेकिन हम क्या है, मन के हिसाब से खाते हैं। बॉडी बॉडी जो मांगता है ना उसके हिसाब से नहीं खाते हैं। अपने 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 सामने थाली में जो भी आता है ना, तो अपने जो जो बॉडी के अंदर जो परमाणु, आज का जो दोपहर लंच के अंदर जो खाना है ना, तो हमारे अंदर जो परमाणु पड़े हैं ना उस हिसाब से वो खाना आता है। तो क्या खाओ, तो यानी बॉडी को हमें हमें खाना देना है, तो क्या कितना खाना, क्या खाओ, तो बॉडी चार्ज हो, अपनी फिटनेस भी हो, और हमें जो पढ़ने के लिए या फिर खेलने के लिए या जो भी हमें क्रिया करनी है उसके अंदर हमें वो फिटनेस दे। तो क्या खाओ, तो ऐसा खाना चाहिए कि हमारी बॉडी को वो खाने के बाद बॉडी सुस्त ना हो जाए। फिर कितना खाओ, तो दादा भगवान ने क्या बताया कि तीन भाग कर देने का, एक अन्न का, एक पानी का और एक वायु का, उस हिसाब से खाने का। हाँ फिर कैसे खाओ, तो वो दादा भगवान बताते थे कि अभी हमारी जो उम्र है, उम्र के हिसाब से हमें खाने का होता है। तो उम्र के हिसाब से दादा भगवान क्या बताते हैं, तो 32 दांत है ना अपने, हाँ तो 32 निवाला खाने का, और ऐसा खाने का चबा के कि उसके अंदर जो तत्व है वो पूरा पेट में जाए। और वो चबाते हैं तब हमारी जो इंद्रिया है उसके अंदर जो जीभ वाली जो इंद्रिय है, स्वाद वाली, तो वो स्वाद एक एक जो चबाते हैं तब वो एक एक निवाले का जो स्वाद है वो हमें जानने में आता है। तो इंद्रिय का स्वभाव क्या है, तो स्वाद जो है उसको डिफाइन करके देती है। मीठा है, तीखा है, खाटा है, खारा है, कड़वा है, तूरा है, वो डिफाइन करके बताती है हमें। तो वो हमें जानना है, तो वो जो चबा के आराम से खाएंगे चित्त की यादी में, तो क्या क्या टेस्ट है वो भी हमें समझ में आएगा इसके अंदर। और कब खाओ, तो दादा भगवान ने वैसा बताया कि खाने का हमारा जो शेड्यूल है वो सुबह, दोपहर और चौवियार यानी सूर्यास्त के पहले, ऐसे हमारा शेड्यूल रखने का खाने का, ताकि बॉडी निरोगी रहे। ये जो बातें है ना वो हमारा शरीर को निरोगी रखने के लिए है। और शरीर निरोगी रहेगा तो सब जगह पे उसका उपयोग कर सकते हैं हम। पढ़ाई में कर सकते हैं, खेल में कर सकते हैं, अध्यात्म में, सत्संग में कर सकते हैं, सब जगह पे उसका उपयोग कर सकते हैं।
बराबर मोनिका जी? हाँ। तो कि बहुत हमारे शरीर की बहुत वैल्यू है, हमें जो शरीर मिला है ना उसकी वैल्यू बहुत है। ऐसे ऐसे नहीं मिला है, उसकी बहुत वैल्यू है। हाँ। और वो मूल्यवान शरीर को हम वेस्ट कर देंगे तो कैसा होगा? अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, ये मूल्यवान है। दादा शास्त्र में तो क्या बताया कि ये मनुष्य का जन्म जो हमें मिलता है ना, वो देवलोक भी उसको तरस रहे मनुष्य जन्म लेने के लिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म से हम मुक्त हो सकते हैं, जन्म मरण से। तो इसकी बहुत वैल्यू है। तो ये साधन का हमें बहुत सही तरह से उपयोग करना है। हाँ। अभी हमें हमें ज्ञानी पुरुष मिले, दादा भगवान मिले, सत्संग मिल रहा है, तो कि इससे ये शरीर रूपी साधन है, उसका ऐसे ही अच्छी तरह से हम उपयोग करें तो कि हमारा जो अविनाशी पद है, उसका उसका जो उसके ऊपर जो आवरण है वो हटते जाए। और ये पढ़ाई जो होती है ना, पढ़ाई जितना चित्त शुद्ध होता जाएगा ना, पढ़ाई अपने आप होती जाएगी। तो ये सत्संग है ना, सत्संग है, कीर्तन भक्ति है, फिर कविराज के पद, ये सब है ना, वो चित्त शुद्धि करता है। और हाँ। सबसे बड़ा रूटीन के व्यवहार में सबसे बड़ा चित्त शुद्धि का प्रयोग क्या है? थर्मोमीटर क्या है, कितना चित्त शुद्ध हुआ है उसका जानने का। तो क्या आप घर के अंदर मदर फादर, मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, फ्रेंड है, बहन है, सिस्टर है या ब्रदर है, उसके साथ आपका व्यवहार जो बनता है ना हाँ। रूटीन में, उसके आधार पर हमें पता चल जाएगा कि हमारा चित्त शुद्ध कितना हुआ है। हम संयम से रहे तो समझना कि उतना चित्त शुद्ध हुआ, और संयम नहीं रहा तो उतना समझना कि अभी इतनी अशुद्धि चित्त में पड़ी हुई है, उसको शुद्ध संयम करना है। संयम का मीनिंग क्या होता है मोनिका? खुशी, प्रहर, संतोष काका, नॉर उन लोग को संयम का मीनिंग मालूम नहीं है। हम्म। संयम का मीनिंग मालूम नहीं है। हाँ, क्या बता रहे थे मोनिका जी, बोलिए। नॉर्मल। क्या बोला? नॉर्मल नहीं, नॉर्मल बोल रहे हैं, बोलते हैं, लेकिन संयम का मतलब क्या होता है कि जहां पे अभी आपने बोला ना कि मम्मी ने गुस्सा कर दिया आपके ऊपर, तो आपको भी अंदर हुआ ना कुछ, कि नहीं हुआ? हाँ। कुछ हुआ था कुछ। हुआ। क्या हुआ था? मुझे उस समय गुस्सा आया, मैं शांत से खा रही हूँ तो क्यों बीच। हाँ, तो कि ये गुस्सा क्यों आया? हाँ, मामी ने उस समय कहा था इसलिए। मम्मी ने बोला, बात सही है, मम्मी को जो लगा वो मम्मी ने आपको बताया, बराबर है। लेकिन आपने अंदर, अपने अंदर कैसे लिया उसको? मैं मोनिका हूं करके लिया है कि मैं शुद्धात्मा हूं करके लिया? मैं मोनिका हूँ इसलिए। हम्म। मैं मोनिका हूं करके लिया, इसलिए इसलिए सामने रिप्लाई हो गया। हाँ। तो तो मैं मोनिका हूं है, तो अंदर अंदर जो क्रिया चलती है ना, वो कहाँ पे हाँ। जाती है? मम्मी ने बोला, बराबर है, तो सुना किसने? मोनिका ने। कान ने, हाँ। बराबर। कान ने हाँ। सुना, और वहां से जो शब्द अंदर गए वो कहाँ पे गए? मन में। हाँ, अंतःकरण में गए। और उसका फिर इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? बुद्धि ने क्या किया? वापस गुस्सा किया। नहीं, मुझे बोला। ऐसा क्यों बोला? मुझको नहीं बोलना चाहिए, मैं अभी बड़ी हो गई हूँ, छोटी नहीं हूँ, ऐसा व्यवहार नहीं चले, ऐसा सब अंदर चलता है। और वहां पे ये हाँ। सब चलता है, ये सब चलता है, फिर एक डिसीजन आता है वहां पे अंदर अंतःकरण में, कि नहीं, अभी अब अपने को रिप्लाई करने का है। हाँ। और वहां पे अहंकार साइन करता है रिप्लाई करने में, और वो साइन करता है तब जाके रिप्लाई आता है। और वहां पे
वहां पे हमें हमें समझ में आए कि भाई ये जो है वो मोनिका का हिसाब है, मोनिका ने गलती की है इसलिए मम्मी ने डांटा है। तो अभी मोनिका को क्या करने का है, तो कि फिर से गलती ना करे, ऐसी क्या बोलते हैं, प्रति हाँ, ध्यान रखने का, फिर से ऐसी गलती ना करे ऐसा ध्यान रखने का। तो कि ये पूरा व्यवहार कब बनेगा, तो क्या मैं शुद्धात्मा हूँ, वो अलग हो जाओगे तब जाके ये पूरा व्यवहार कंप्लीट होगा। तो अपने आप संयम में आ जाओगे। जैसे अंदर संयम परिणाम हो गया तो फिर बाहर रिप्लाई नहीं आएगा। हाँ समझ में आया? हाँ तो कि ये जितना संयम नहीं है तो उतना चित्त अशुद्ध हुआ हमारा। हाँ और चित्त अशुद्ध हुआ तो चित्त बना है कि किसका, तो अशुद्ध ज्ञान और अशुद्ध दर्शन का चित्त बना हुआ है। यानी मैं नामधारी नहीं हूँ, मैं नामधारी हूँ, वो समझ पक्की है। उस हिसाब से अज्ञान मान्यता के आधार पर अज्ञान चित्त बना हुआ है, अशुद्ध चित्त बना हुआ है। तो ये अशुद्ध चित्त वाला ज्ञान दर्शन, अशुद्ध ज्ञान दर्शन वाला जो है वो रिप्लाई करता है। हाँ और वहां पे वो जितना शुद्ध हो गया ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन परिणाम में आ गया संयम से, तो उतना चीज शुद्ध हो गया तो ये रिप्लाई अपने आप बंद हो जाएगा। हाँ तो ये गुस्सा गुस्सा जो आता है, या किसी को देख के कुछ अभाव हो जाता है, तिरस्कार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो अंतःकरण से शुरू होता है। और वहां पे अगर सिग्नेचर अहंकार ने किया तब जाके बाहर रिफ्लेक्ट होता है उसका, तब तक रिफ्लेक्ट नहीं होता है। क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है। तो ये यहाँ पे जहाँ संयम में आ गए तो अपना चित्त शुद्ध हो जाएगा। और चित्त जितना शुद्ध हुआ उतनी पढ़ाई में भी सब जगह पे काम लगेगा। फिर पढ़ाई अकेले नहीं, सब जगह पे। तो संतोष तो काका, ये ये गुस्सा, करिश्मा कुछ हाँ, बोलती है तो कुछ हो जाता है। ये कैसे, हम्म, ऐसे क्या करेगा वो छोटी बहन को? नहीं वो आप वो 3 वाक्य का वाक्य कौन सा बोलते हो? वो बोलते हो ना मोनिका, वो तीन तीन 3 वाक्य नहीं बोलते हम, शुद्धात्मा भगवान, हाँ क्या सेपरेशन बोलते हो, क्या ये बोलते हो? शुद्ध ये શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો મોનિકા જુદી છે એ શુદ્ધાત્મા हाँ તમે પરમાનન્ટ છો મોનિકા ટેમ્પરરી છે એ શુદ્ધાત્મા हाँ દાદા તમે રિયલ છો મોનિકા રિલેટિવ છે हाँ। तो खुशी कैसी है? खुशी रिलेटिव से करिश्मा कैसी है? करिश्मा कैसी है? रिलेटिव से हाँ। और अंदर कौन शुद्धात्मा है? शुद्धात्मा हाँ हाँ। तो आपके साथ व्यवहार कौन करता है? करिश्मा रिलेटिव रिलेटिव करता है ना। तो आप हाँ रिलेटिव देखोगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, कुछ भी वो नहीं आएगा। लेकिन आप उसको रियल रियल देख लोगे कि भाई ने रियल से करिश्मा है तो तकलीफ हो जाती है। हाँ और ये 3 वाक्य जो है ना वो अप्लाई करने के लिए है, समझने के लिए है, अप्लाई करने के लिए। आपको कोई बोलता है, मम्मी बोलती है, करिश्मा बोलती है, खुशी बोलती है, कोई भी बोलता है, तो अंदर ये 3 वाक्य चलना चाहिए कि भाई रिलेटिव से, जैसे मैं रिलेटिव से मैं मोनिका हूँ और रियल से मैं शुद्धात्मा हूँ, तो वैसे सामने वाला भी रिलेटिव से कौन हुआ? रिलेटिव नामधारी नामधारी हुआ ना। और रियल से शुद्धात्मा हुआ ना। हाँ। तो ये डिफाइंड होता, जितना जितना ये डिफाइंड होता जाएगा ना उतना उतना संयम आता जाएगा। हमारा जो क्रोध मान माया लोभ है वो संयमित होते जाएंगे, वो संयम परिणाम में आता जाएगा। फिर हाँ जहां पर भी आप पहले छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाते हैं वो अपने आप निकल जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका रूट कॉज निकल गया। हाँ क्योंकि वो करने वाला था, वो रिलेटिव है, वो समझ में नहीं आता था इसलिए गुस्सा हो जाते थे। अभी रिलेटिव है,
टेम्पररी है, विनाशी है, वो जितना जितना समझ में आता जाएगा उतना उतना गुस्सा अपने आप चला जाएगा, निकालना नहीं पड़ेगा, वो समझ से चला जाएगा। हम्म। हाँ। ओके, तो ये आज तो बहुत अच्छा सत्संग हुआ, ये जरा देखना और इसमें से नोट्स लिखने का, मोनिका, हाँ। और हाँ। खुशी, और उसको बाद में बता देने का एग्जाम के बाद। ये तो बहुत अच्छा, संतोष काका ने तो बहुत अच्छा बढ़िया चाबी दे दी आपको। हाँ। ओके, तो ठीक है, तो खुशी, ऑल द बेस्ट मंडे। ओके, कौन सा पेपर है खुशी? हिंदी। मंडे मेरा नहीं है, ट्यूसडे है मेरा। खुशी का क्या है मंडे? नहीं समझ रहा हूँ। करिश्मा का करिश्मा हिंदी का है, मंडे, दादा हिंदी है। हाँ। करिश्मा का मंडे है और खुशी का ट्यूसडे है। मंडे को क्या है खुशी? मंडे को एग्जाम नहीं है ओके मेरा। ओके, चल, ऑल द बेस्ट। वीकेंड में खुशी, नो वेस्ट टाइम। हाँ। दीदी को जो करने का आपको एक वीक एकदम कंसंट्रेट करके कर देने का। ओके। हाँ। और भैया करीज, मोनिका, तो दोनों से सब पढ़ती है, तो आप भी गुजराती सीखने का, यू ऑल्सो स्टडी। ओके, ऑल द बेस्ट। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।